सारी दुनिया के वीडियो बनाने के बाद आज मैं अपने गांव के वीडियो बनाने जा रही हूं। इस वीडियो में आप मेरे गांव को देखेंगे। हम चुनावी मुद्दा चल रहा है तो आज हम चुनावी मुद्दे के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए NH 28 है और यही रोड हमारे गाँव में आता है जो पूरी तरीके से टूट गया है और बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी समस्याएं हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं अपने गांव को दिखाने वाली हूं और हम लोग सारे जगह की बात कर रहे हैं कि कहां पर विकास हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है और कैसा सारे गांव के लोग घूम घूम के बता रहे हैं कि क्या लोगों के मुद्दे हैं, कैसी ज़रूरतें हैं लोगों की, जो लोग दिखा रहे हैं कि जिसको आप ध्यान में रख के वोट देंगे। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मेरे गाँव की क्या समस्या है। मैं भी कई गाँव घूमी और बहुत कुछ दिखा मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं अपना भी गाँव दिखाऊं क्योंकि मेरे गाँव में भी लोग रहते हैं। परफेक्ट नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा यहाँ पर भी है। ये अलग बात है कि हमारे पास सब कुछ है, मतलब एक परफेक्ट गांव होने के लिए सब कुछ यहाँ पर। तो ये देखिए सड़कें हैं, जो जिस सड़क पर मैं चल रही हूँ ये सरकार ने बनवाई है और जो गांव में जाती है सड़क से होकर के, तो ये आप देख रहे हैं पूरी की पूरी टूटी हुई है। दिख रहा है मेरे पीछे, और ये पूरी सड़क टूटी है। 1 इंच भी यहाँ पर सुविधा नहीं है। सब मतलब इसको हमको लगता है कि हो गया होगा 15-20 साल से लगभग के बराबर बने हुए, लेकिन ये जब अब पूरी टूट चुकी है। इसी रास्ते से जब चुनाव होते हैं तो लोग आते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रधानी का भी करते हैं। उनके बारे में हम तो गांव में चल के बात करेंगे, दिखाएंगे कि उनकी क्या गलतियां हैं। ये जो रोड है ये सरकार बनवाती है, जो क्या NCC बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो गाँव को जोड़ती है वो वाला रोड है, लेकिन पूरा का पूरा टूटा हुआ है। देखिए सब एकदम टूटा है। जहाँ तक है आपकी दृष्टि जा रही ये रोड है पूरा टूटा हुआ है। तो समस्या ये है कि इसी रास्ते से आते हैं लोग विज्ञापन करने, प्रचार करने अपनी पार्टी का कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। लेकिन किसे वोट दिया जाए ये सोचने वाली बात होती है। सभी लोग आते हैं, सभी दलों के लोग आ रहे हैं, भाजपा हो गया, सपा हो गया, लेकिन किसी की दृष्टि इन रोडों पे नहीं जा रही है। हम बताएं कि हमारे गांव में 3 रोड लगभग जाते हैं। एक ये है जो आजमगढ़ से नज़दीक पड़ता है, और एक बीच का है वहाँ पर वो बीच में है, और एक लास्ट में है सबसे गांव के आखिरी में। मेरे गांव में 3 रोड जाते हैं और तीनों की हालत बस यही खस्ता है। अगर आप नौसिखिए हैं, साइकिल से बाइक से चलने वाले हैं, तो इन रोडों पे आप तो मतलब आपके हड्डियों के पूरे मसाज हो जाने हैं, ऐसे ये रोड हैं। देखिए कहीं भी बढ़िया सुविधा नहीं है, आप नहीं चल सकते। और साफ सफाई तो लगभग जो शौचालय की बात हो रही है यहाँ पर सरकार उतनी कृपा दृष्टि नहीं रही है, क्योंकि मैंने कहा कि जैसा मेरा गांव अमीर वाला है, बहुत पहले मिला था, अब नहीं मिला है किसी को मिला होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर शौचालय भी है, घर घर बना है, सब लोग सक्षम है शौचालय बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको रोड जो है वो साफ सुथरा नहीं मिलेगा। एक कहावत है, सुअरी के मांगे सेनुर ना सोहला, भोजपुरी में कहावत है। तो वही बात है कि गांव के लोगों को खास करके साफ सफाई पसंद ही नहीं आती, या कहें भारत के लोगों को साफ सफाई पसंद ही नहीं आती। वो उनको साफ सफाई करना, जो कि खुले में शौच करना, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी के समय से इसका भाषण चल रहा है। इसको स्वच्छ भारत अभियान का नारा उन्होंने दिया, स्वच्छ भारत अभियान की बातें चल रही हैं, लेकिन उनके भी गए हुए कितने साल हो गए, आज़ादी मिले कितने साल हो गए। लोग कहते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, सब कुछ है, सबके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन स्वच्छता नाम की चीज़ यहाँ के लोगों के पास नहीं है। खास करके मैं अपना गाँव देख रही हूँ तो मेरे गाँव के लोगों का न स्वच्छ सड़कें हैं, न किनारे है। अगर कोई गाड़ी 4 चक्का आ जाती है 4 व्हीलर, तो अगर आप किनारे खड़ा होना चाहें तो मतलब कि आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति आपकी होती होगी। और ये देखिए इसके अलावा यहाँ पे गोबर भी वही कर दिया गया है, गोबर भी का भी कंडे भी यहीं पे बन रहे हैं, किसको कहा जाए। और ये रोड तो फूटा है, किस कंडीशन में ये तो देख ही रहे हैं। यहाँ से आगे अब ये तो 15-20 साल हो गया रोड बने हुए। यहाँ से जो बना है वो इसको पिछली जो ग्राम पंचायत थी
उसने बनवाया है। अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं लेकिन इसकी भी हालत खस्ता ही हो गई। इसको हम आगे चल के देखेंगे। गांव की स्थिति भी वही है, चारों तरफ जो है कि खंजार है। यहाँ पर मोटे मोटे स्नेक रहते हैं। जो सड़क के किनारे नालियाँ बनी हुई हैं, उस पर जो पटरे रखे गए हैं वो सारे टूट चुके हैं, फूट चुके हैं। ये इसको बनने हुए भी लगभग 15-20 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। तब से 4वीं-5वीं ग्राम पंचायत है ये जब का बना हुआ है। लेकिन मरम्मत से काम जो है कि आने वाली पिछले 3-4 जो ग्राम पंचायतें थीं, किसी ने भी इसमें नहीं करवाया है। ये सारा टूट रहा है, फूट रहा है और जहाँ जहाँ टूट गया है वहाँ वहाँ पूरा जाम हो चुका है। जहाँ नहीं जाम हुआ है वहाँ पर पानी जो है खुले में है, वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं। मलेरिया वगैरह का खतरा कितना ज़्यादा है आप तो सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। बाकी और चीज़ें जो है वो सरकार ने सफाई कर्मी की नियुक्ति करी हुई है हर गाँव के लिए। कुछ एरियाज़ के लिए सफाई कर्मी वाले भी हैं, लेकिन वो आते हैं सिर्फ अपना दिखा करके जो सारी नॉर्मल जगहें हैं वो साफ करके चले जाते हैं। इन सब जगहों पर कभी भी उनकी दृष्टि भी नहीं जाती है। और जो सड़क टूट रही है उसके लिए ना कोई मरम्मत है, ना कोई तरीका है। ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं माननीय ब्रजेश यादव, वो कभी पहरा भी देने नहीं आते हैं कि क्या कमी है, क्या चल रहा है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या क्या करते हैं तो पता ही नहीं। वैसे कहते हैं कि हमारे गांव में सब कुछ बना हुआ है, तो उनके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ एक प्रोसेस है वोटिंग करने का। लोग जाते हैं, दबाए आते हैं, अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुन लेते हैं कि हाँ ये काहे खातिर प्रधान में, बाकी कोनो जरूरत ना रहे प्रधान का। जो पट्टियाँ टूट गई हैं उसे या तो लोग जो खाली जगह थी वहाँ से हटा लिए कि अपने अपने घर के द्वार पे रखवा लिए हैं, या तो जिनके घर द्वार नया बना है वो लोग अपना खुद ढलवा करके उसको रखवा लिए हैं, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। इस तरह से लोग ढलवा करके अपना काम चला रहे हैं। बाकी सरकार जो ग्राम पंचायतें हैं वो नदारत हैं। इस तरह की जो जगह हैं जहाँ पर पानी का क्रॉसिंग बना हुआ है वहाँ तो पट्टियाँ कब की टूट चुकी हैं, मतलब बरसों हो गए उसको टूटे हुए, याद भी नहीं कि इसको कब टूटा। और यहाँ पर लोग खुद ला करके पाइप रखे हुए हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा आना जाना है कि ये पाइप भी टूट गया है। और आगे देखिए यही स्थिति पूरे रास्ते भर आपको मिल जाएगी। और माननीय ग्राम प्रधान जी का पता ही नहीं है, वो नदारत हैं, दिखाई नहीं देता उनको कि क्या काम करना है और किस लिए उनको चुना गया है। यहाँ पर गुड़ बन रहा है। यह रोड यहाँ तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो आगे वाले प्रधान ने जो बनवाया था वो भी महान आत्मा थे, यहाँ से शुरू किए हैं। और यहाँ में जब बरसात होती है तो ये पूरे एरिया में पूरा बिछलन कचरा होता है और यहाँ पर नालियाँ आकर यहीं समाप्त हो जाती हैं। वो कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। ये रोड के बारे में बात करें तो यह जो पिछली प्रधान जो पिछली ग्राम पंचायत थी उसने बनवाया है। तो आप इसका देख सकते हैं कि किनारे किनारे बैठ गया है और जो दीवार खड़ा करके माटी भरे थे उसमें और वो गिर रही है। आगे आने वाले समय में दीवार पूरी तरीके से गिर जाएगी और सारे लोग अपने ईंटें अपने अपने घर उठा ले जाएंगे। मतलब जिसके खेत में जो गिरेगा ईंटा वो उसका हो जाएगा। बाकी ये जो नीचे में जमीन पे बिछा हुआ है सीमेंट सीट, ये भी लोग उठा ले जाएंगे द्वार पे लगाने के लिए। जब काम का नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब रास्ता टूट गया, बिखर गया तो हमारा हो गया गुड। यहाँ देखिए टूट फूट रहा है बस मात्र ये गोबर लेकर जाने से और आने से। यहाँ देखिए पूरा जमीन ही बैठ गया है, मतलब पूरा रोड ही बैठ गया है। और यहाँ पर ये किनारे किनारे से बैठ रहा है। वही स्थिति बोला मैंने, एक दिन गिर जाएगा वो उसका हो जाएगा, मतलब खेत में गिरेगा तो जड़ से बात। यहाँ तो पूरा खत्म हो गया है और ये वाला रोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखा बहुत सारे लोग हमारे घर के लोग हैं, अब इनसे पूछल जाई किके वोट देवा बतावा। अब कल पता चलेगी ना किसको देंगे। बताइए किसको वोट देंगे। गुप्त रखते हैं। नहीं बताइए गुप्त रखते हैं। चलो आप किसको वोट देंगे। कल पता चलेगी, जब हम मोहर लगेगी तब पता चलेगी किसको वोट मिलेगा। नहीं बताइए, अगर तू सरकार के चुनाव करबू तो का देखबू सरकार में का देखल जाला जैसे कि अथवा भ्रष्टाचार नहीं रहा है, शासन व्यवस्था बढ़िया रहा है, गांव का हालत तो शासन किसानों खातिर गाय गोरी खा रहे, तो तुम्हारे पास कुछ है बन कर बोले के वो कुल देख के ना सब वोट देला, जौन बढ़िया रही जेके वही ना सब देई। काहे का देखबू वो बता, पूछत है। अब जवन लौकी तवन देखल जाई तवन कहल जाई। अच्छा के देबू बता दा। अखिलेश के
जात बात पे कि काम बढ़िया करे नहीं आना ते? बढ़िया काम करने आना थे, जात पात पे ना। कवन काम बढ़िया कहीने? काहे बढ़िया कहीं ना, मोदी जब से मैंने आपको वैकेंसी नहीं करना है, आपको कुछ के उठवा दे है यार ताका हर चीज जवन है कि रेलवे का है, आर्मी का है, हाई बिजली विभाग का, हर चीज प्राइवेट करत हमें। प्राइवेट में तो नौकरी मतलब जब तक सब कमाई तब तक खाई, बुढ़ौती में सब कहाँ जाई। हाँ तो पेंशन के दिक्कत हो जाई, सरकारी तो बुढ़ौती में सब कहाँ जाई। यही नाते जवन है कि अब अखिलेश के वोट देवल जाइए, मोदी देवल जाइए। अभी हो गई है रात है, अभी रात हो गई है और मेरे गांव में सबसे पहले ये स्ट्रीट लाइट लगी है जो खंभे पे लगी है और बाकी सब सबके द्वार पर। ई गुड़ देखा लगत हो नचकायल हो, गुड़ हो गया हो और बाकी पूरा रास्ता अंधेरा। दिखाइयो दुआरे लगल हिया छत पे और पूरा रास्ता अंधेरा। दुआरा फोटो ना लगा था सड़क पे चाहिए ना, यहाँ ये कोने चाहिए, यहाँ से पूरा अंधेरा है। ये कोने अट्टे चाहती है, यहाँ पूरा अंधेरा है। यहाँ के राय के खातिर वहाँ जगह जगह चाहती है। प्रधान का काम ना है। जहाँ सांप का डर है वहाँ सांप का कितनी भयंकर डर है, वहाँ आई बन करे। यूं दुखा दुआरे है और रास्ता पर अंधेरा, घूप अंधेरा। इनाते हम सोचे कि अंधेरे में शूट करेंगे, दिखाएंगे अपने गांव की हकीकत। स्ट्रीट लाइट किस लिए होती है? ना साफ सफाई सरकार का काम है, ना प्रधान का काम है। ये गांव का रोड थोड़ा सा इसको भी मरम्मत की जरूरत है। नालियों की, नाली के जो पटरे रखे हैं ढकने के लिए, उसकी थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है। थोड़ा सा रोड बढ़िया है। इधर में एक भी लाइट नहीं। कत्तो लाइटिया ना, सबके अपने अपने दुआरे लगलिया। देखा वहां पे भी अट्ठे लगलिया दुआरवे पे चमकत है, तवन स्ट्रीट लाइट हिया प्रधान डाले हम। अरे तबले बहुत सही लगी यार, पहले तो कहाँ स्ट्रीट लाइट तो रोड पे एक भी ना है। स्ट्रीट लाइट का मतलब है कि जहाँ पे रोड बनला वहाँ के जरूरत रहे ले। वो एक तो प्रधान में बनवावल ना चाहत और दूसरे गांव को मरी बनवावे ना देते हैं। कहीं चिल्लाए वाली ढेर है भी। आई एम जागरूक नागरिक और ना के जरूरत कहीं और सब बाकी बेकार है। सबके जागरूकता नाम का चीजें पसंद ना है। हम चाहते हैं भारत हमारा सोने की चिड़िया बन जाए। शहरे बनाइए बन जाए, हमारे बनोले ना बनी, हमारे बनोले ना बनी। हम चाहते हैं कि सब चाहे बने। हम चाहते हैं कि सब चाहे कि भारत हमारा सोने की चिड़िया फिर से बन जाए। जैसे यहाँ पर भी एक द्वार पे लगा है, उधर में भी आप देख रहे हैं द्वार पे लगा है। और ये आ गया मेरा घर। कहते हैं कि घर के मुर्गी दाल बराबर, इसीलिए जो है कि मुझे कोई भी बात करने नहीं देगा, मुझे से कोई बात नहीं करेगा कि अपने मुद्दे नहीं बताएगा कि मैं क्या सोचता हूँ। नॉर्मली मुझे लोग मजाक में ही लेंगे, तो इसलिए मैंने नॉर्मली बात नहीं की। और मुझे मेरे गांव के मुद्दे पता है, वही रोड बनवाना है। और प्रधान थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो काम करते हैं वो करते रहें, लोगों को रोजगार मिल जाए। जो आज के युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नाक रगड़ रगड़ कर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी फायदा नहीं हो रहा है उनको। तो रोजगार मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल जाए, वैकेंसियाँ आ जाएँ, कहीं न कहीं लोग सेटल हो जाएं। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर है। मेरा गांव ऐसा है कि यहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक है और 3 किलोमीटर पे एयरपोर्ट है, बिजली विभाग है, सिंचाई कॉलोनी है, मतलब सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर ना हो। लेकिन एक रेलवे स्टेशन नहीं है, तो रेलवे स्टेशन बन जाता तो बढ़िया रहता। यहाँ से बहुत कम भाड़ा लगता कहीं भी जाने का। एक रेलवे स्टेशन की कमी है, बाकी सारी चीज़ें मेरे गांव में है। गांव के विकास में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होता है। अगर कोई गांव
अगर कोई ग्राम प्रधान चाहे तो गांव को स्वर्ग बना सकता है, ना चाहे तो वही जो है झोपड़पट्टी वगैरह रह सकती है। ये तो अपने पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, काम नौकरी बाहर कमाना ये वो करके ही लोग इसको कर सकते हैं, घर अच्छा बनवा सकते हैं, खेत बाड़ी ले सकते हैं। वरना सरकार के कहने पे मतलब सरकार आपको ये सब नहीं करके देगी। बहुत गरीब है आप, गरीब है तो आपको बहुत करेगी। सरकारी स्कूल में आप पढ़ेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में आपको कम दाम में दवा मिल जाएगी। बहुत करेंगे तो सरकार आपको वही 1 लाख जो पिछली वीडियोज में हमें पता चला है जो आवास के लिए मिलता है उतना पैसा दे देगी कि आप 2 कमरे बनवा लें, और एक शौचालय के लिए पैसा दे देगी 11,000 13,000 कितना मिलता है उसका कि वो आप बनवा लें। तो इसके अलावा सरकार और कुछ नहीं करती है। भ्रष्टाचार खत्म करना ये भी सरकार का काम है, तो वो बहुत बड़ा लेवल है, उसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं। बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा काम, हमारे काम बस इतना ही है। तो अगर गरीबी दूर करनी है तो हर व्यक्ति का अपना है कि वो अपने बारे में करे, नौकरी करे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। सरकार बस इतना ही करेगी। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार आपको फ्री में सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकती है, और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है वो तो आज ही मेरी वीडियो ये समाप्त होती है। छोटा सा गांव, छोटा सा मुद्दा, और बस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा गांव कैसा लगा आपको। मतलब मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार टप किए हैं किसी भी कारण से, तो जो लाल वाला बटन है उसको इस तरह से टिप दीजिएगा और वो ग्रे हो जाएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।